बरेली जनपद के नवाबगंज तहसील के ब्लॉक नवाबगंज क्षेत्र पंचायत हाफिजगंज से पूर्व प्रधान हाजी मुख्तार अहमद अंसारी से क्षेत्र के विकास के संबंध में एक खास मुलाकात में पूर्व प्रधान हाजी मुख्तार अहमद अंसारी ने बताया, अगर इस बार चुनाव में क्षेत्र की जनता उन पर विश्वास करती है और चुनाव जिता देती है तो वह अपने क्षेत्र पंचायत को तहसील नवाबगंज की मॉडल पंचायत बनाएंगे। हाजी मुख्तार अहमद अंसारी ने भविष्य में क्षेत्र पंचायत हाफिजगंज के लिए जो विकास की रणनीति बनाई है, आपसे ने उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मुख्तार अहमद अंसारी है। आप 2 मरतबा यहाँ प्रधानी आपके पास रही है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने प्रधानी कार्यकाल के जो कार्य हैं ज़रा उन पर चर्चा करें। सन 2000 में जब मैं पहली बार प्रधान बना तो मैंने इस गांव के डेवलपमेंट का बीड़ा उठाया और मैंने जो रास्ते कच्चे थे, जिन पर कभी कोई काम नहीं हुआ था, जो मेन रास्ते थे जिनमें बहुत बड़ी लागत आ रही थी, उन सब रास्तों को मैंने संभलवाया। विद्युतीकरण करवाया इस गांव का, जो बरसों से सिर्फ एक मेन रोड पर एक लाइन गुजरा करती थी, बहुत पुरानी थी। इसके अलावा लोग बल्ली गाड़ के बिजली की केबिनें लंबी लंबी खींच के अपने घरों तक बिजली ले गए थे। मैंने विधायक निधि से और बिजली विभाग से संपर्क करके भाग दौड़ करके मैंने विद्युतीकरण करवाया इस गांव का, नाली और खड़ंजों का निर्माण करवाया और बहुत ऐसे कार्य करवाए जो डेवलपमेंट में ये पूरे नवाबगंज में एक मिसाल थे। मैं जब दोबारा मेरी भाभी प्रधान बनी, उनके सारे कार्य मैंने ही देखे। पहली चीज़ तो यह है कि हाफिजगंज की जनता ने इतना बड़ा भरोसा हम पर जताया कि नवाबगंज तहसील में सबसे अधिक वोटों से मेरी भाभी को जितवाया और मैंने उसी के अनुरूप इतना खरा उतरा कि हाफिजगंज को बिजली की राजधानी बनवा दिया। एक बहुत बड़ा बिजली घर मैंने हाफिजगंज में बनवाया, जिस बिजली घर से आज पूरे नवाबगंज तहसील के गाँव को बिजली जाती है। उसके बाद मैंने एक इंटर कॉलेज मंजूर करवाया, एक छोटा बिजली घर बनवाया और मेरे यहाँ दोनों कब्रिस्तान जो हैं उनकी बाउंड्री करवाई और एक भारत सेवा राजीव गांधी सेवा केंद्र यानी पंचायत घर, एक ऐसा पंचायत घर को मैं लाया कि जो ज़िले में सिर्फ एक आया था और पूरे बरेली जनपद में अपने मॉडल का वो अनोखा पंचायत घर है जिसका निर्माण मैंने करवाया। और उसके बाद जो कमियां रह गई थी बिजली के खंभों की, तारों की, वो मैंने पूरी करवाई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण करवाया मैंने। और जैसे आपने देखा होगा कि कहीं टाउन एरिया में या नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं में ही स्वागत द्वार लगे होते हैं, कहीं ग्राम पंचायत में आप पर हाईवे पे ऐसा स्वागत द्वार नहीं मिलेगा। जो मैंने अपने प्रयासों से एक ऐसा स्वागत द्वार बनवाया जो हाफिजगंज में से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं से आ रहा है तो कम से कम वो ये देखता था कि हम हाफिजगंज आ गए। यानी अपने तरीके की ये अलग हटके प्रधान की जो निधि होती है उससे अलग हटके ये कार्य करवाए मैंने। कहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को जितनी इज्जत और मान सम्मान मैं देता हूँ, जो मेरे बड़े हैं वो मेरे वालिद के समान हैं, जो मेरे हम उम्र हैं वो मेरे भाई हैं और जो नौजवान बच्चे हैं वो उनको भी मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। सम्मान इतना देता हूँ कि आप जाइए मेरे गांव में, चर्चा आपको मिली जाएगी सुनने को कि प्रधान जी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो हर किसी की बात सुनते हैं और हर किसी को इज्जत और मान सम्मान देते हैं। अब आगे चल के मेरी जो योजनाएं हैं वो प्रधान एक पैरोकार होता है और मैं अपनी पैरोकारी में, यानी कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रधान हूँ, मैंने अपने आप को जनता से नीचे उसका सेवक या चौकीदार मान लीजिए, चौकीदार समझ के काम किया है। अब मैं विश्व बैंक से एक योजना चल रही है जिसकी लोग सभी को जानकारी नहीं है, मैं पैरवी करूंगा, इतनी पैरवी करूंगा कि प्रधान के जो राज्य वित्त आयोग है या मनरेगा योजना में जो पैसा आता है उससे भी अलग हटके मैं भाग दौड़ करके इस गांव के लिए अतिरिक्त बजट मुहैया करवाऊंगा। और जैसा कि मेरे गांव के सारे लोग मुझे जानते ही हैं कि प्रधान जी की पहुंच बहुत ऊपर तक है और मैं अन्य निधियां जैसे सांसद निधि, विधायक निधि या बहुत डेवलपमेंट की निधियां हैं
उन सबसे पैरवी करके इस गांव के अंदर जो शेष कार्य रह गए हैं, जिनसे लोगों को बड़ी समस्याएं हैं, जो बचे हुए बिजली का काम रह गया है वो करवाऊँगा। और जो मेन रास्ते हैं जिन पे आज भी कीचड़ है, छोटे छोटे टुकड़े सीमेंटेड करवा दिए हैं और पूरा कोई भी रास्ता पूरा नहीं किया गया है। मैं ये जो बचे हुए कार्य हैं, मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर फिर मुझे इस गांव की जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं उनकी जो है खरा उतरूँगा। और ऐसा खरा उतरूँगा मैं कि आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी समस्या इस गांव के लोगों की बाकी नहीं रहेगी। चाहे रास्ते की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि एक ओवर हेड टैंक का मैंने मंजूरी करवाई थी पिछली प्रधानी में, और वो इस बार बिना पैरवी के वो ओवर हेड टैंक इस गांव को नहीं मिल पाया। जो ओवर हेड टैंक नहीं मिल पाया है उसको मैं दोबारा पैरवी करके फिर से इस गांव के अंदर स्थापित करूंगा, और बचे हुए शेष जितने डेवलपमेंट के कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य मैंने कसम खा रखी है कि ऐसा एक मॉडल गांव इस नवाबगंज को नवाबगंज का एक मॉडल गांव बनाऊंगा इसको, कि लोग इस गांव से सीख लें कि किस तरह का विकास प्रधान को करवाना चाहिए। आखिरी सवाल,